क्या आप जानते हैं कि रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा का खेल सिर्फ एक व्यापार नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। एक समय था जब रूस यूरोप के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन अब यही ऊर्जा एक हथियार बन गई है। यूरोप के देश, जिनके लिए रूस से आने वाली गैस जीवन रेखा थी, आज संघर्ष कर रहे हैं। और यही संघर्ष न केवल यूरोपीय यूनियन बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा संकट की कहानी क्या है, कैसे यह संकट उत्पन्न हुआ और इसके कारण यूरोप की ऊर्जा नीति में क्या बड़े बदलाव आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस संकट के पीछे की सच्चाई और इसके भविष्य की ओर देखना बहुत जरूरी है। रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा संबंधों की कहानी 1960 के दशक से शुरू होती है। उस समय यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भरता बढ़ी। लेकिन 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और यह हर चीज को बदल दिया। यूरोपीय यूनियन, जो अपने गैस के 40% आपूर्ति रूस से प्राप्त करता था, अचानक खुद को एक ऊर्जा संकट में फंसा हुआ पाया। रूस ने यूरोप पर दबाव डालने के लिए अपनी गैस आपूर्ति घटाना शुरू कर दिया और यूरोपीय देशों को इस संकट का सामना करना पड़ा। अब यूरोप के पास दो रास्ते थे, एक तो रूस से गैस आयात घटाना और दूसरी ओर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश करना। यूरोपीय देशों ने अमेरिका और कतर से एलएनजी आयात बढ़ाने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों पर निवेश करना शुरू किया। लेकिन ये समाधान तुरंत प्रभावी नहीं हो सकते थे और यूरोप को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। रूस ने अपने ऊर्जा को एक कड़े राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जैसी महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइनों से गैस की आपूर्ति में कटौती कर दी। रूस ने उन देशों को गैस देना बंद कर दिया जिन्होंने रूबल में भुगतान करने से इनकार किया। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप यूरोप में गैस की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। इस दौरान यूरोपीय देशों ने तत्काल उपाय किए। अमेरिका और कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी आयात बढ़ा दिया गया और अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाया गया। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव किया ताकि वे रूस पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। लेकिन इन कदमों से यूरोप में ऊर्जा संकट हल नहीं हो पाया। यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा संबंध एक लंबी और जटिल यात्रा रही है। 1980 के दशक तक रूस ने पश्चिमी यूरोप को उसकी गैस की आपूर्ति का लगभग 30% प्रदान किया था। यह संबंध समय के साथ और गहरा हुआ और यूरोपीय देशों ने रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर समझौते किए। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा नहीं कर लिया। उसके बाद यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन ऊर्जा संबंधों में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। यूरोपीय देशों के लिए रूस से ऊर्जा की आपूर्ति जीवन रेखा जैसी थी। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक स्थिति बदली, वैसे वैसे यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा संबंधों में भी तनाव बढ़ने लगा। यह संबंध इतनी गहरे थे कि इसे पॉलिटिक्स ऑफ पाइपलाइंस कहा जाता था। लेकिन 2022 में रूस का यूक्रेन पर हमला इस रिश्ते के अंत का कारण बना। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने रूस पर ऊर्जा प्रतिबंधों की एक कड़ी श्रृंखला लागू कर दी। यूरोपीय देशों ने अपनी गैस आयात नीति में बदलाव किया और रूस से गैस आयात को लगभग 87% तक घटा दिया। लेकिन इस निर्णय ने यूरोप को एक नई ऊर्जा समस्या में डाल दिया। गैस की कीमतें आसमान छूने लगीं और यूरोपीय देशों को ऊर्जा की भारी कमी का सामना करना पड़ा। उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ी और आम नागरिकों के बिजली बिलों में भी भारी वृद्धि हुई। इसके बावजूद यूरोपीय देशों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख किया और गैस की आपूर्ति को स्थिर करने की कोशिश की। हाल ही में रूस ने ऑस्ट्रिया को गैस आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी, जिससे यूरोप में गैस संकट और भी गहरा गया। यह निर्णय यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि ऑस्ट्रिया, जो रूस से गैस की आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर था, अब एक अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा था। रूस से गैस आयात की यह कटौती न केवल ऑस्ट्रिया
बल्कि पूरे यूरोप के ऊर्जा बाजार पर गहरा प्रभाव डाल रही है। रूस ऑस्ट्रिया गैस आपूर्ति का रिश्ता लंबे समय से कायम था और यह रिश्ता दोनों देशों के लिए लाभकारी था। रूस के लिए यह एक स्थिर बाजार था, जबकि ऑस्ट्रिया के लिए यह ऊर्जा की आवश्यक आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। ऑस्ट्रिया ने रूस से गैस की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए कई सालों तक अपनी ऊर्जा नीति का निर्माण किया था और अब इस आपूर्ति का अचानक रुक जाना देश के लिए एक अप्रत्याशित चुनौती बन गया। रूस के इस कदम ने यूरोपीय देशों के लिए ऊर्जा संकट को और बढ़ा दिया, क्योंकि यूरोप के कई अन्य देशों को भी अब रूस से गैस आयात में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यूरोपीय संघ की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली भी रूस से गैस आयात करने पर निर्भर थीं और ऑस्ट्रिया की स्थिति ने पूरे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना दिया। इस फैसले ने न केवल गैस की आपूर्ति के मामले में संकट पैदा किया, बल्कि यूरोपीय देशों के ऊर्जा बाजार की संरचना को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया। रूस से गैस आपूर्ति में कमी आने के बाद यूरोप ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए अन्य संभावित स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है और इनमें चीन और भारत जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देश ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ता हैं और उनके पास खुद की गैस आपूर्ति और उत्पादन के संसाधन भी हैं, जो यूरोप के लिए एक वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। हालांकि इन देशों से गैस आपूर्ति की संभावनाओं पर विचार करते वक्त कुछ प्रमुख चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ने लंबे समय से अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने का प्रयास किया है। चीन ने अपने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए मध्य एशिया, रूस और अफ्रीका से गैस आयात बढ़ाया है। चीन के पास गैस के बड़े भंडार हैं और वह निरंतर गैस के लिए नए स्रोतों की तलाश कर रहा है, जिससे यूरोप के लिए यह एक संभावित आपूर्तिकर्ता बन सकता है। चीन की अपनी जरूरतें और आंतरिक मांग अत्यधिक हैं, जिसके कारण वह अपनी गैस आपूर्ति को पहले अपनी घरेलू जरूरतों के लिए प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि यूरोप को चीन से गैस आपूर्ति पर अधिक निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा चीन की ऊर्जा नीति और विदेशी व्यापार नीति भी यूरोप के लिए गैस आपूर्ति में स्थिरता की गारंटी नहीं देती। वहीं भारत भी एक अन्य संभावित गैस आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में अपने ऊर्जा संसाधनों का विस्तार किया है और वह अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत ने एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात में भारी वृद्धि की है, खासकर कतर और अमेरिका से। हालांकि भारत की गैस आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा आंतरिक उपयोग और घरेलू ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग होता है। इसके बावजूद भारत ने गैस के निर्यात के अवसरों की तलाश शुरू कर दी है और उसके पास एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं। लेकिन यूरोप के लिए एक स्थिर और बड़ी मात्रा में गैस आपूर्ति के रूप में भारत की भूमिका भी सीमित हो सकती है, क्योंकि भारत की घरेलू मांग और विकास की गति को देखते हुए वह अपनी गैस को यूरोप को निर्यात करने के लिए कम उपलब्ध करवा सकता है। इन दोनों देशों के अलावा यूरोप को गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मध्य एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। चीन और भारत, जिनकी ऊर्जा नीतियां और प्राथमिकताएं उनकी घरेलू जरूरतों के अनुरूप अधिक केंद्रित हैं, यूरोप को ऊर्जा संकट से उबारने के लिए स्थिर और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना मुश्किल हो सकता है। यूरोप के पास गैस आपूर्ति के लिए अन्य विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इन विकल्पों के साथ आने वाली चुनौतियां भी काफी हैं। यह संकट यूरोपीय देशों के लिए एक लंबी यात्रा है, जहां उन्हें न केवल ऊर्जा संकट का समाधान खोजना है, बल्कि पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना होगा। यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा संकट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यूरोपीय देशों के लिए यह समय अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्हें अब न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने के लिए नए रास्ते ढूंढने हैं, बल्कि अपनी नीति में स्थिरता और दूरदृष्टि लानी होगी। रूस के साथ ऊर्जा संबंधों का यह अंत यूरोप के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, जहां वे
आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।